हेलो जी, नमस्कार। मैं आपके साथ फिर एक बार कुछ साझा करते हैं। लास्ट टाइम तो जब किया था हम सोच रहे थे कि कुछ और हैं या ऐसा कुछ चल रहा है वेव, बट वो ऐसा नहीं निकला और सरप्राइजिंग करके कुछ ऐसे निकला, क्योंकि मैंने भी उससे पहले तक जो है ऐसा ही समझा था कि जो है ये 2022 तक जो है कोई एक्सटेंडेड थर्ड है और फिर फोर्थ आएगा। तो मैं ये सोच रहा था, लेकिन उसके बाद इमीडिएट हमने कहा कि अगर 19,950 नहीं होता है तो कुछ और जाएगा और अलग सिनेरियो प्ले में आएगा। वो सब करने से पहले सेबी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है और ये सब आपके साथ साझा कर जो पुरानी अनुभव के आधार पर ट्रेडिंग में रिस्क है, कुछ भी ट्रेड करने से पहले आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर करें। तो ये सब कुछ बात हो रही थी तो काफी लोगों के फिर उसमें आया, जहाँ मैं एक ग्रुप में था तो वो पहले ही बोल रहे थे कल ही कि ऐसा हो गया और अब भी आएगा और ऐसा कुछ आएगा। तो मैंने कहा जी नहीं, मोमेंटम का इतना बेकार है। जो देखता हूँ मैकडे का हिसाब किताब, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से और जाएगा। तो आज भी वो गैप डाउन ही खुला, जो के साथ साझा भी किया था, कुछ मैंने डिस्कशन जो हुआ था, और वो बोल रहे हैं आपकी पकड़ ठीक है तो थैंक यू। मैं उस पर सीरियस उसी में रहता हूँ, क्योंकि मैं लो रिस्क रिवार्ड का ट्रेड करने वाला आदमी हूँ। मुझे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड करने नहीं आते, क्योंकि मेरा उसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। लेकिन मैंने जब था कि प्राइस कैसे चेंज करता है, स्लोप बस कैसे रिवर्स होती है तो कैसे स्लो करती है और रिवर्ट करती है, तो वो मैंने बता दिया था कि ये थर्ड है। और इसमें एक मार्किंग भी किया था, आपने देखा होगा तो वो इमेज में कि इसका जो है स्लोप कुछ ऐसा है, वो अभी चार्ट पे देखेंगे। और उसके बाद सोच रहे थे कि फोर तो ऐसा, लेकिन जनरली कैलकुलेशन चलती रहती है और कुछ उसको नहीं करने से फायदा हुआ कि वहां बुक कर लिया। उसके बाद इनिशिएट शॉर्ट करे नहीं करे दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन लॉन्ग नहीं है ये अलग बात है, या हेज होंगे कुछ भी हो, लेकिन बचा, क्योंकि उसके बाद 2 दिन के अंदर मार्केट 500 पॉइंट निकल गई, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये साइकोलॉजी है, मैं उसी तरह से देखता हूँ। और पूछ रहे थे कि सी में और थर्ड में फर्क होता नहीं होता है, तो यस होता है, क्योंकि जिस हिसाब से फोर्थ में भी होता है, अगर आपका 200% आपने एक्सटेंशन मान लिया ना, तो फोर्थ में 0.236 से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए जेनुअनली, और उसका जो है करेक्शन बहुत सैलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार 3 दिन से मार्केट गैप डाउन हुआ, 20222 का हाई बनाने के बाद कंटिन्यूअस 3 दिन गैप डाउन है, और गैप डाउन के बाद भी जो है डोमिनेंट सेलिंग है। तो ये थोड़े चिंता के साइन है मेरे ख्याल से। अगर मार्केट गलती से अभी कोई गैप अप हो जाए, कुछ हो जाए, तो वीएफ टेबल की या फिबोनाची रिट्रेसमेंट या ट्रेंड लाइन की सहायता से मेरे ख्याल से शॉर्ट ज्वाइन करना चाहिए। वो सब जो हुआ उस तरह से था। और निफ्टी और तो फिर भी अभी वहां पर नहीं है जो सोच रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो पुराने जो चला था मूव 4300 से, उसकी वेव में भी घुस गया, तो उसका तो सेलिंग ऐसा था कि वो तो मान लेना चाहिए था कि कुछ और चल रहा है। वो जो है 1234 नहीं है, ये टॉप से जो भी चला ये मूव या तो कोई फ्लैट का सी है, या निफ्टी में खासकर मैं मान रहा हूँ 16828 से 20222 तक जो है 5 हो गया है। कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं, और कल क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। चार्ट पे चलते हैं, आपके चार्ट की चर्चा। ये आपके सामने चार्ट है, और ये जो है मेरे लिए यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था, जो आप देख सकते हैं कोई भी मूव। तो ये जो है कुछ ऐसे मूव था, यहाँ से मार्केट जो है सेलो करेक्शन था, और ये 16,828 हमने जो आइडेंटिफाई किया था उस समय, उससे दरमियान ऐसा चल रहा है। और मेरे ख्याल से जो है मूव यहाँ से शुरू हुआ ओवरसोल्ड से, यहाँ पर कोई वेव वन या आउट परफॉर्मर के लिए वेव टू, फिर ये वेव थ्री, फिर ये वेव फोर, और ये वेव फाइव हो जाएगा कल, क्योंकि मार्केट को रखने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। ये 15 का गैप हो गया, देखिए यहाँ से कितना टूट रहा है ये, क्योंकि लेगिंग है ना। 76 था, के बाद अगले दिन में 68 रहा, कल की सेलिंग में बहुत ज्यादा हुआ ये 44, और ये 15। तो आज 30 पॉइंट का इसमें गैप हुआ, तो कल ये अगर उसके आसपास भी होगा तो भी मेरे ख्याल से सेलिंग में ही आ जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस होगा क्लियर कट, जो कि निशानी है कि ये जो है आपके लिए वो चीज हो गई जिसकी हम उम्मीद थी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, जो कि टॉप के द्वारा तो वो है। तो शायद जो है मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ से जो है, यहाँ से सीम्स ये कुछ 5 हुआ है और इसमें चल रहे हैं। रही बात कुछ करने की, अगर आपने फिर भी कुछ सोच रखा है कि कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से जो है इसका 61% रही। लेकिन जो है पर्सनैलिटी, वो ये जो गैप्स हैं ये काफी चिंता के साइन है, और ये डोमिनेंट है। क्योंकि ऐसे कभी वो नहीं आता है जब भी मार्केट अगर करेक्शन चल रहा होता है, क्योंकि मैं समझाता हूँ मेरी क्लासेस में भी कि ये 90 डिग्री का स्लोप है ये जो चल रहा है। और मैं बोल रहा हूँ अगर करेक्शन होता है तो जनरली उसका स्लोप या तो यूं होता है, ये वाला तो बहुत ही अच्छा है अगर ऐसा हो जाए, रनिंग फ्लैट या फ्लैट या जिगजैग, लेकिन ये ऐसे है, वो बहुत वरिंग साइन है, ये नहीं हो सकता। अगर मार्केट खुलेगा
तो भी मेरे ख्याल से ज्यादातर केसेस में सब डिवीजन होगा। तो आपने जो है, एक तो मेजर रिट्रेसमेंट ये है, ये तो होने के बहुत ही कम चांस है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है इसका, मैं आपको बता दूं। उसके बाद अगर कोई छोटे छोटा देखना है तो मेरे ख्याल से जो है मार्केट ने यहाँ से किया है या लास्ट यहाँ से किया है, तो ये सबसे लास्ट वाला है। कि यहाँ से लगा सकते हैं डबल रिट्रेसमेंट आप, तो मेरे ख्याल से ये रिट्रेसमेंट भी अगर ये करता है तो आप जो है शॉर्टिंग जोन ढूंढ सकते हैं। बिकॉज लेमा की बहुत नीचे है और उसके आसपास तक लेमा ही आ रहा है, और लेमा के ऊपर अगर गैप डाउन तो होता ही है, लेमा के नीचे तो ऊपर गैप अप हो जाए तो आप समझते हैं क्या होता है। ये मेरी प्रायर टीचिंग है जो आप समझ सकते हैं। अभी मैं समझ रहा हूँ कि इसका मोमेंटम बहुत खराब है, ऐसा कुछ है, और ये साइड यहाँ तक आके कुछ भी करके ये वापस नीचे जाएगा एक बार, और कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और जैसे मोमेंटम देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो अगर गैप अप होगा तो मेरे ख्याल से सब डिवीजन के ज्यादा आसार है, इंस्टेंट वो सब नहीं है। तो यहाँ से हम जो लगाते हैं तो ये इसका ये आसार है कि ये 50-60 ये वाला है, अगर यहाँ मिल जाए और वहां पर कोई करेक्टिव पूरी हो रही हो, और पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए, देन आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से इस मार्केट को लॉन्ग करने का फिलहाल तो नहीं है। ठीक है जी, ये सब कुछ इस तरह से है क्योंकि रिट्रेसमेंट वगैरह ज्यादा है और बहुत शार्प हुआ है। जितना मार्केट बढ़ा है, ये आपका 76 बार में 1000 तकरीबन बढ़ा था, 1000, और ये जो टूटा है वो मतलब 500 से ज्यादा जो है रफली आपका 21 में ही टूट गया है। तो इसका स्पीड फास्ट है और गैप्स हैं, सबसे मेन चीज ये है। बैंक निफ्टी वो भी ज्यादा है खराब, जिस तरह से चल रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे था और ये ऐसे आया है। ये तो जनरली आपके लिए जो है, इसमें घुस गया तो वो तो जोर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादा सेलिंग है। ये ज्यादा अगर किसी को करना है तो ये ज्यादा अच्छा है। ये जो था, ये ये ज्यादा, क्योंकि ये माना था हमने तो इसमें ऑब्वियसली घुस गया ये, तो ये ज्यादा खराब है। करेक्टिव वापस एबीसी होने का चांस है, वो भी मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये 61 के आसपास अगर होता है तो हमको वही मिनिमम 5 होने के साथ जाना चाहिए। नहीं तो गैप किस तरह से है, मोमेंटम वगैरह हमको फिल करने का आसार नहीं लग रहा मुझे। तो मुझे लग रहा है सब कुछ जो है जाएगा तो भी वापस ये उसी तरह से आएगा। रिट्रेसमेंट इसके लिए यहाँ से कारगर कर सकते हैं आप, एक 45,000, 45,100। ठीक है, बहुत मुश्किल है हो पाना। फिर ये लास्ट वाला देख सकते हैं कोई और। मूव कैसे होता है प्राइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो है यहाँ पर बहुत फास्ट था मूव, उसके बाद जो है ये वाला मूव भी कंपेयर टू इसके ऐसा ही था। लेकिन ये जो देखेंगे आप, यू टर्न होने में ये सेलिंग का प्रेशर है। ये एक्यूमुलेशन भी ऐसे ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होता है। एक्यूमुलेशन देखना है, चार्ट को रिवर्स कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। ये अपवर्ड का चार्ट हो जाता है, वो डाउनवर्ड का चार्ट इतना सा। ओल्ड आई प्रेस कर सकते हैं आप। सी और थर्ड का वही है। सी जनरली जो है आपका जिस तरफ ट्रेड चल रहा है तो उस तरफ जो है ये स्लो आना चाहिए था, अब ट्रेंड था ना, लेकिन ये तो बहुत फास्ट आए तो नहीं है। अब जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये कुछ ऐसे होना चाहिए जो एबीसी मानते हैं कि यहाँ से जो है सपोज करिए ए आपका 5 बार में होता है, बी आपका जो है 3 बार में होता है, तो सी तकरीबन जो है 8-9 बार में होगा स्लो। उसके बाद मार्केट वापस उसी तरफ जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। इम्पल्स प्ले करना है, स्लोप ढूंढिए आप। ये स्लोप जो है ये इम्पल्स का है, ये स्लोप जो है ये करेक्शन का है। ये तरीके से आपको जानना पड़ेगा। तो ये सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। निफ्टी में आप देखेंगे तो वो सेम चीज यहाँ पर मैंने गौर करी थी कि अगर यू टर्न होना है तो ये ऐसा कुछ होगा। उसके दरमियान आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट जहाँ से चल रहा है 5-5 के फ्रैक्टल हो गए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो था आपका ए हुआ हो, ये बी हुआ हो, ये कंप्लीट सी हुआ हो, फ्लैट में हो सकता है। क्यों, इसके पीछे खासियत, लेकिन वो नीचे से मूव आ रहा है 16, 128 से, तो ये 5 ही होगा। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि एक काउंटिंग वो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो लीस्ट पॉसिबल है। वो ये ए ये बी और ऐसे मान रहे हैं, लेकिन इसमें 5 है तो मेरे ख्याल से यही करेक्ट है। ये वाला नहीं है, मैं जो मान रहा हूँ वो मेरे ख्याल से वो नहीं है। मैं इसी को प्रेफर कर रहा हूँ, ये 5 है। और इस 5 में यहाँ से जो है तो तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ है। और ये जो है एंड भी इसका रफली तकरीबन तकरीबन उधर ही हुआ है, 38 से थोड़ा ऊपर तक होता है, 38 के आसपास। ठीक है, 5 हो गई तो जा सकता है। इंटरनल देखें, इसके 5 देखिए, यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो ये रफली रफली एक्यूरेट था 61। तो अगर यहाँ ड्रॉ कर दूं तो और भी सही आएगा, 30 61 के आसपास है।
तो यहाँ से 3 इम्पल्स हो गए थे, 1 2 3 4 5। देन ये आपका प्योर करेक्टिव, ये वाला हिसाब जो था ये करेक्टिव था, आप इस पर से गिन सकते हैं। और ये करेक्टिव था। आफ्टर दैट यहाँ से मूव चला 1 2 3 4 एंड 5। देन ये कोई ट्राइंगल या जो उसको बोलते हैं ABCD टाइप मूव हुआ, इसको ढूंढते हैं हम, ये ऐसा। और देन अगेन यहाँ से जो मूव हुआ तो वो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। और इवन इसके लास्ट के लास्ट में भी जो है फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ, तो वहां पर काफी ज्यादा बड़े में दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है लास्ट में भी लास्ट था। तो ये सब कुछ इस तरह से होता है। तो ये 3 मोटिव हो गई, तो एक पूरा हो गया। तो पहले इसको रिट्रेस था, लेकिन शार्प है कि 60% तक भी मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है, बाकी होगा जब रियल टाइम में चेंज करेंगे। बाकी जो कहा है कि जिस तरह से चल रहा है मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी है। ये लास्ट वाला इम्पल्स यहाँ से देखें तो ऐसे कुछ हो सकता है, ये देखिए ऐसे था। और अगर इसको लगाऊंगा मैं तो फिबोनाची पे ये भी फिफ्थ वेव का एंड पॉइंट रफली रफली आपके लिए कर देगा। ये देखिए 61 ही था, 225। ये सब कुछ ऐसे था। और इसका स्लोनेस था प्राइस में जो है, ये स्लोनेस था। ये जो स्पीड यहाँ से था यहाँ से था, मतलब ये देखिए ये स्पीड कुछ और है, इसका अक्स कुछ और है जिसको एंगल बोलते हैं। एंड देन ये जो है, क्योंकि बिकॉज थर्ड के मुकाबले फिफ्थ का मूव स्लो होता है, दैट इज पर्सनैलिटी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको काम देती है। उसके बाद मैंने इसको थर्ड ही गिना था, और फिर सोच रहा था कि ये आने वाला मूव है, ये आपका फोर्थ वेव है। बट फोर्थ वेव जो है वो गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ, फिर ये ऊपर तक गया। और जब इसको काट के पूरा ये नीचे की तरफ हुआ और मोमेंटम में क्रॉस वगैरह थे यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे भी, कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ऐसा था कि डाउन पार्ट ज्यादा है, उम्मीद कम थी। तो मैं उसी दिन सोच रहा था ऐसा कुछ होगा। उसके बाद कल जब हुआ तो बोल दिया आज और है, आगे भी उसी तरह का है संभावना। तो ये सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आया था। कोई भी आपके सवाल जवाब आप ट्विटर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी sarmahiralal@gmail.com है। और बाकी अलग सोशल मीडिया सबसे जुड़ने के लिए, एंजल वन से जुड़ने के लिए, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक ट्री का एड्रेस मिलेगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें जो थी वो आपके लिए है, जो मैं लेकर आया था। आगे फिर टाइम मिलेगा तो मिलेंगे जी। सी और थर्ड या फोर्थ ये सब कैसे चेंज होती है, इस वीडियो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि वो कैसे सब कुछ सिनेरियो चेंज होती है, और कैसे जो है एक जगह बुक करना और ट्रेड में नहीं रहना भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिकॉज 500 पॉइंट वहां से नीचे आए तो अल्टीमेटली अगर मैं वहां लॉन्ग करता तो 500 पॉइंट मार्केट नीचे आए तो 500 पॉइंट तो मैंने बचा ही लिए, कमा ही लिए एक तरह से वो भी। तो पैसा बचाना भी पैसा कमाना है, तो इन्हीं सबके साथ है। वो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तब तक के लिए राम राम जी, शुभ संध्या, धन्यवाद, थैंक यू जी।